अनिरुद्ध झनक को जेल जाने से बचा लेगा। स्टार प्लस के शो झनक में देखा जाएगा कि झनक को कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है। अनिरुद्ध को इस बात की चिंता हो रही थी कि झनक को कहीं जेल न हो जाए। वह कमिश्नर साहब से बात करता है तो कमिश्नर साहब बोलते हैं कि वे कोर्ट जाकर झनक को बचा लेंगे। झनक को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है, तभी विपाशा पुलिस को रोकती है और कहती है कि झनक उसकी बहन है और उसे उससे बात करने दी जाए। पुलिस मना कर देती है, लेकिन विपाशा जबरदस्ती झनक से बात करती है और कहती है कि झनक को बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल मिलने के बाद उसे उसी घर में वापस नहीं जाना चाहिए। विपाशा झनक से कहती है कि इस शहर में उसका एक घर है और वह वहां जाकर रह सकती है। झनक पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। विपाशा मन ही मन सोचती है कि झनक को उस घर में भेजकर किस तरह उससे छुटकारा पाया जा सकता है। झनक को एक वकील की जरूरत होती है, लेकिन झनक वकील के लिए मना कर देती है और कहती है कि वह खुद अपना केस लड़ेगी। इस बीच अर्थ भी कोर्ट में आती है और अनिरुद्ध से कहती है कि वह झनक का साथ न दे। अनिरुद्ध कहता है कि वह किसी भी हाल में झनक को बचाएगा और आज सच्चाई की जीत होगी। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है और वकील झनक पर आरोप लगाता है कि उसकी लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। वकील यह भी कहता है कि हो सकता है कि झनक ने बच्चा कहीं बेच दिया हो। झनक से पूछा जाता है कि वकील की बात सच है या झूठ। झनक कहती है कि यह सब झूठ है। वकील सबूत पेश करता है और कहता है कि इससे साबित हो जाएगा कि झनक ने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर सबूत है तो जज के सामने पेश किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस बीच सिद्धार्थ और अर्शी की कहानी भी आगे बढ़ रही है। हर्ष सिद्धार्थ से पूछती है कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई। सिद्धार्थ कहता है कि अभी तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिससे वह शादी करना चाहता हो। अर्शी कहती है कि वह उससे बात कर सकती है। सिद्धार्थ कहता है कि वह अर्शी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। सिद्धार्थ कहता है कि वह अर्शी की जिंदगी के सारे दुख दूर कर देगा। अर्शी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वह इस बारे में सोचेगी। दूसरी तरफ झनक को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही होती है। झनक पूछती है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। पुलिस कहती है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से फैसला होगा कि उसने अपराध किया है या नहीं। झनक कहती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। पुलिस कहती है कि फैसला कोर्ट में होगा। झनक कहती है कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर सृष्टि चाहती है कि अर्शी सिद्धार्थ के साथ शादी कर ले और अपनी जिंदगी सेटल कर ले। सृष्टि सोचती है कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है और अगर अर्शी उससे शादी कर लेती है तो उसकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। सृष्टि सोचती है कि अनिरुद्ध झनक के पीछे ही भाग रहा है और अर्शी को वह खुशी नहीं दे पा रहा है जो उसे मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ अर्शी का ख्याल रखता है और उसकी हर समस्या को हल करना चाहता है। एक दिन सिद्धार्थ अर्शी से कहता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। अर्शी कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ उसकी चिंता करता है। सृष्टि यह सब देखकर मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि अगर अर्शी सिद्धार्थ से शादी कर लेती है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। झनक के केस की सुनवाई जारी रहती है। झनक खुद अपना केस लड़ती है और कहती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। झनक कहती है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। अनिरुद्ध झनक का समर्थन करता है और कहता है कि सच्चाई की जीत होगी। विपाशा भी झनक को समर्थन देती है और कहती है कि झनक निर्दोष है। सिद्धार्थ और अर्शी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। सिद्धार्थ अर्शी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन सिद्धार्थ अर्शी से कहता है कि वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। अर्शी कहती है कि वह इस बारे में सोच रही है। सृष्टि चाहती है कि अर्शी सिद्धार्थ से शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी से अनिरुद्ध का साया हट जाए। कोर्ट में झनक के खिलाफ सबूत पेश किए जाते हैं, लेकिन झनक कहती है कि ये सब झूठे सबूत हैं। अनिरुद्ध झनक का समर्थन करता है और कहता है कि झनक निर्दोष है। जज फैसला सुरक्षित रख लेते हैं और झनक को बेल दे दी जाती है। झनक कोर्ट से बाहर आती है और अनिरुद्ध उसे संभालता है।
सिद्धार्थ अर्शी का ख्याल रख रहा होता है और उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है। सिद्धार्थ कहता है कि वह अर्शी को कभी दुखी नहीं होने देगा। अर्शी भी सिद्धार्थ की तरफ आकर्षित हो रही होती है। सृष्टि यह सब देखकर खुश होती है और सोचती है कि अगर अर्शी सिद्धार्थ से शादी कर लेती है तो उसकी जिंदगी से अनिरुद्ध का साया हट जाएगा और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। दूसरी ओर झनक और अनिरुद्ध के बीच की गलतफहमियां दूर हो रही हैं और अनिरुद्ध झनक का पूरा साथ दे रहा है। विपाशा झनक को अपने घर ले जाने की सोच रही होती है ताकि उसे उससे छुटकारा मिल जाए। सिद्धार्थ अर्शी को खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है और अर्शी भी सिद्धार्थ की तरफ आकर्षित हो रही होती है। सृष्टि चाहती है कि अर्शी सिद्धार्थ से शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी से अनिरुद्ध का साया हट जाए। अनिरुद्ध झनक का पूरा साथ दे रहा होता है और झनक को निर्दोष साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। सिद्धार्थ और अर्शी के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती हैं और झनक और अनिरुद्ध के बीच की गलतफहमियां दूर हो रही होती हैं। अनिरुद्ध की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके पास झनक को बचाने के लिए कोई सबूत नहीं था। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध के बाबा सुबोध ने झनक के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा कर लिए थे ताकि कोर्ट में झनक को पूरी तरह से दोषी साबित किया जा सके और उसे उम्रकैद की सजा दिलाई जा सके। यह सब देखकर अनिरुद्ध अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसने ठान लिया था कि अगर वह झनक को नहीं बचा पाया तो वह खुद अपनी जान दे देगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब मीनू झनक और अनिरुद्ध की हालत देखकर परेशान हो जाती है और तय कर लेती है कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। जिस दिन झनक की कोर्ट में सुनवाई होने वाली होती है उसी दिन मीनू छुपकर अस्पताल पहुंचती है और वहां की सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है। फुटेज में उसे एक बड़ा सबूत मिल जाता है जिससे साफ हो जाता है कि अस्पताल की दोनों नर्सों ने न केवल झनक को गलत जानकारी दी थी बल्कि जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश भी की थी। मीनू तुरंत इस सबूत को अपने फोन में सेव करती है और भागती हुई कोर्ट पहुंचती है। ठीक उसी वक्त जब जज झनक को दोषी मानकर सजा सुनाने वाले होते हैं मीनू धमाकेदार एंट्री करती है। अनिरुद्ध की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आती है और वह बेहद खुश हो जाता है। मीनू कोर्ट में सबके सामने यह सबूत पेश करती है जिससे यह साबित हो जाता है कि झनक निर्दोष है। जज झनक को सभी आरोपों से बरी कर देते हैं और झनक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अनिरुद्ध भी खुश हो जाता है कि आखिरकार उसने झनक को सजा से बचा लिया। घर पर छोटी भी बहुत खुश हो जाती है कि झनक पर लगे झूठे आरोप हट गए। यह सब देखकर सुबोध यानी अनिरुद्ध के बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि मीनू ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया था। वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि झनक को सजा मिले लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। दूसरी तरफ अर्शी यह सब देखकर जलने लगती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ झनक को तकलीफ देना और उसे अपने रास्ते से हटाना था। अर्शी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि झनक निर्दोष है या दोषी। उसका मकसद केवल झनक को परेशान करना था ताकि अनिरुद्ध उसके पास वापस लौट आए। झनक के निर्दोष साबित हो जाने के बाद भी अर्शी की जलन कम नहीं होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अर्शी फिर भी अनिरुद्ध के साथ रहेगी या फिर अनिरुद्ध झनक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। इसी बीच विपाशा झनक के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। विपाशा रोते हुए झनक से कहती है कि वह उसे इस घर में रहने में मदद करे। झनक विपाशा को भरोसा दिलाती है कि वह उसके साथ है और कोई भी उसे इस घर से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता। झनक विपाशा से कहती है कि जितना हक इस घर पर सबका है उतना ही हक विपाशा का भी है। झनक ठान लेती है कि वह विपाशा को इस घर में रहने के लिए पूरी तरह से समर्थन देगी। इसी बीच सृष्टि चाहती है कि अर्शी सिद्धार्थ के साथ शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी में स्थिरता आ जाए। सृष्टि सोचती है कि सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का है और अगर अर्शी उससे शादी कर लेती है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अर्शी अब अनिरुद्ध को छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी का ख्याल रखता है और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है। सिद्धार्थ अर्शी से कहता है कि वह उसे जिंदगी के सारे दुखों से बाहर निकाल लेगा। अर्शी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वह इस बारे में सोच रही है। इसी बीच झनक की कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है।
झनक कहती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वकील उसके खिलाफ सबूत पेश करता है, लेकिन मीनू के पेश किए गए सबूत से साबित हो जाता है कि झनक निर्दोष है। जज झनक को बाइज्जत बरी कर देते हैं और अनिरुद्ध राहत की सांस लेता है। इस बीच अस्पताल में डॉक्टर को भी पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। डॉक्टर गुस्से में आकर नर्सों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने झनक के खिलाफ यह साजिश क्यों की। नर्सें कहती हैं कि उन्होंने पैसे के लालच में ऐसा किया। डॉक्टर गुस्से में आकर नर्सों को जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि उनके इस गलत काम के कारण अस्पताल की छवि खराब हो गई है। नर्सें अपने किए पर पछताती हैं और झनक से माफी मांगती हैं। झनक नर्सों को माफ कर देती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें नौकरी से निकाल देती है। अनिरुद्ध और झनक के बीच गलतफहमियां अब खत्म हो जाती हैं और दोनों के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद जागती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अर्शी को प्रपोज करता है और कहता है कि वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है। अर्शी पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि सिद्धार्थ उसके लिए सही जीवन साथी हो सकता है। सृष्टि भी चाहती है कि अर्शी सिद्धार्थ से शादी कर ले ताकि उसकी जिंदगी से अनिरुद्ध का साया हट जाए। सिद्धार्थ अर्शी को भरोसा दिलाता है कि वह उसके सारे दुखों को दूर करेगा। इस बीच अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। झनक को एहसास होता है कि अनिरुद्ध ने उसके लिए कितना कुछ किया है और अनिरुद्ध को भी अब झनक की अहमियत समझ में आने लगती है। अर्शी यह सब देखकर अनिरुद्ध से जलती है, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि अनिरुद्ध का दिल अब झनक के लिए धड़कने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या अर्शी सिद्धार्थ के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करेगी या फिर अनिरुद्ध के पास वापस लौटने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक के बीच नई शुरुआत की संभावना नजर आ रही है। विपाशा भी अब खुश है कि झनक ने उसकी मदद की। सृष्टि भी अब चाहती है कि अर्शी सिद्धार्थ के साथ सेटल हो जाए ताकि सबकी जिंदगी में शांति आ जाए। कहानी अब एक मोड़ पर आ गई है जहां सबकी जिंदगी में नए फैसले लिए जाने बाकी हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा।